बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा ज़रा मुख्तसर होगा क्योंकि चैप्टर बड़ा थोड़ा सा रहता है। ये लेक्चर नंबर 29 है। टेस्ट नंबर 27 चेक करना है और बुक 2 पार्ट 2 का लेसन नंबर 1 फर्स्ट ईयर एट हैरो का थोड़ा सा हिस्सा जो रहता है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले टेस्ट चेक कर लें। हाँ जी, नंबर 1 पैटर्न, चार्ली और डिज़ाइन। नंबर 2 पेजेंट्री, किसानों के तबके को कहते हैं, चार्ली और फार्मर्स। प्रोवर्बियल, ज़रबुल मिसल की तरह मशहूर होना, ये बहुत ज़्यादा मशहूर होना, वेल नोन। रिप्यूटेड, अल्फ़ा और रिप्यूटेड। कैस्केड, आबशार को कहते हैं, बीटा और वाटरफॉल। 5वां श्रब, झाड़ी को कहते हैं, बुश, अल्फ़ा और बुश। नाटिकल, समंदर से मुतल्लिका, जहाज़रानी से मुतल्लिका, बीटा और ऑफ सी। टेस्टिफाई, शहादत देना, गवाही देना, अल्फ़ा और प्रूफ। आर्सेनल, असले का ज़ख़ीरा, असले का स्टोर हाउस उसको कहते हैं, तो अल्फ़ा और वेपनरी। 9th एडमिरल, अरबी के लफ्ज़ अमीरुल बहर की बिगड़ी हुई सूरत, पहले आ चुका जिक्र, तो एडमिरल ये नेवल चीफ, चार्ली और नेवल चीफ। 10th पे रूडिमेंट्स, बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, बेसिक्स, अल्फ़ा और बेसिक्स। ये होगा टेस्ट। आप आ जाएं लेसन पे। किताब खोल लें स्टूडेंट्स फिर जी। तो ये पेज 48 है। हमने कल पेज 47 पढ़ लिया था और मैंने बताया था कि सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल दूसरी आलमी जंग के हीरोज़ में से हैं और बरतानिया के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वो अपना ज़ाती तजर्बा बताते हैं कि मेरा हैरो में पहला साल कैसा गुज़रा, और पिछले सफ़े पे बता के आए हैं कि मुझे जो मज़मून पसंद होते थे वो मुमकिन हज़रात को पसंद नहीं होते थे, और जो उनको मज़मून पसंद होते थे उनमें भी जो मैं सवाल तैयार करता था वो कभी पेपर में नहीं पूछा करते थे। तो इम्तहान मेरे लिए बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ी आजमाइश बने रहे। फिर उन्होंने अपना दाखिला टेस्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया है कि क्या बीनी पीती उनके साथ। हैरो में दाखिला लेने गए, लातीनी का पेपर आया, आता जाता कुछ नहीं था, ऊपर नाम लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर उसके गिर्द ब्रैकेट डाली, फिर पूरे 2 घंटे बस वैसे ही बैठे रहे। अलबत्ता इस दौरान एक वाक़या ज़रूर हुआ कि बाहर से कहीं से पता नहीं किधर से एक बहुत बड़ा धब्बा और छोटे छोटे कोई धब्बे आ गए, और मौसूफ़ फरमाते हैं कि पूरे 2 घंटे मैं इस मंज़र को ही देखता रहा। तो फिर उसके बाद वो जो अटेंडेंट्स थे, जो डोर कीपर्स थे, जिन्होंने पेपर वेपर इकट्ठे करने होते हैं, वो इकट्ठे करके हेड मास्टर के पास ले गए। तो मेरे इसी इल्मियत के इशारे जो थे, इन्हीं से हेड मास्टर ने नतीजा निकाला मिस्टर वेल्डन ने कि मैं दाखिल हो सकता हूँ। अब दाखिला तो इन्हें मिल गया, लेकिन इन्हें सबसे जो घटिया किस्म के मज़मून थे और उनके भी सबसे निचले वाले सेक्शन में दाखिला मिला। तो वहाँ भी वो कहते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखे जाते थे। मेरा नाम चूँकि एस से शुरू होता था और एस भी जेड से थोड़ा सा ही ऊपर था, और हकीकत में सिर्फ 2 नाम ऊपर था। तो वो दोनों स्टूडेंट्स भी पता नहीं बीमारी या किसी वजह से कुछ ही दिनों में गायब हो गए, और ये साहब आखिर तक वहाँ रहे, जिसके लिए वो अगले पेज पे कहते हैं, आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन फॉर नियरली अ ईयर। हम सबक पढ़ना शुरू हो गए स्टूडेंट्स। प्रिटेंशियस, प्रिटेंड कहते हैं दिखावा करना, वो प्रिटेंशियस शोई, यानी जिस पर आप यू कुड जस्टली फील प्राउड ऑफ, उसको प्रिटेंशियस कहते हैं। अनप्रिटेंशियस, कॉमन, ऑर्डिनरी, सादा सा, जिस पे आप फूते ना मार सकें। तो ये जिसकी सूरत हाल थी, आखिरी ग्रुप के आखिरी सेक्शन के आखिर पर नाम रहना, ये है अनप्रिटेंशियस सिचुएशन।
तो मैं इस आम सी सूरत हाल में पूरा 1 साल रहा। However, by being so long in the lowest फॉर्म आपको पता है इंग्लिश में क्लास को कहते हैं, तो सबसे निचली वाली क्लास में इतनी देर तक रहने की वजह से आई गेंड, मैंने हासिल कर लिया, एन इमेंस एडवांटेज, बहुत बड़ी बर्तरी, सुपीरियरिटी, फ़ायदा मुझे हासिल हो गया, इमेंस बहुत ज़्यादा, ग्रेट, बिग, ओवर द क्लेवरर बॉयज़, ज़्यादा ज़हीन लड़कों पर। आप कहेंगे जी बाकी लड़के भी तो साल रहे होंगे, आप आगे चलकर देखेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। वहाँ ग्रेडिंग होती है और जो बच्चे अच्छे हों वो आगे बढ़ जाते हैं, जिनकी मखसूस परसेंटेज से कम आए उनको उसी सेमेस्टर में वहीं रहने दिया जाता है। तो चर्चिल साहब बाकियों से 3 गुना ज़्यादा एक ही जगह पर टिके रहे। बता रहे हैं दे ऑल वेंट टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक, सारे काबिल लड़के लातीनी और यूनानी पढ़ने के लिए चले गए। एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की आला चीज़ें, स्प्लेंडेड, ग्रैंड, शानदार किस्म की चीज़ें पढ़ने, आला चीज़ें पढ़ने के लिए गए। बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, लेकिन मुझे अंग्रेज़ी ही पढ़ाई जाती रही। तो अंग्रेज़ों के मुल्क में अंग्रेज़ी ही मुझे पढ़ाई जाती रही। वी वर कंसिडर्ड सच डंसेस, डंसेस बुद्धू, डलर्ड्स बल्कि कहें कि हमें ऐसे इडियट्स, इडियट तो ना कहें, कुंद जहन ज़्यादा मुनासिब तर्जमा होगा, फूल, तो हमें ऐसे बुद्धू समझा जाता था। दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, कि बस हम अंग्रेज़ी ही सीख सकते थे, हम थे ही इस काबिल के सिर्फ अंग्रेज़ी सीखें। मिस्टर समरवेल, अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, मिस्टर समरवेल जो एक बहुत मज़ेदार शख्सियत थे। टू whom माई डेट इज़ ग्रेट, जिनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। डेट कर्ज, उनका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। तो वो बड़े मज़ेदार शख्स थे। वाज असाइंड, वाज चार्ज विद द ड्यूटी, चार्ज जिम्मे सौंपा गया, असाइंड अलॉटेड, उन्हें ये फरीज़ा सौंपा गया, ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज़, देखें सुपरलेटिव डिग्री, कि कुंद जहन तरीन लड़कों को, बुद्धू तरीन लड़कों को पढ़ाएं। द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग, रिगार्डेड रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, वर्दी, और डिसरिगार्डेड जो लीस्ट रिगार्डेड हो, बल्कि सबसे घटिया चीज़। तो मिस्टर समरवेल, जिसके लिए मैं बहुत ममनून हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, बड़े मज़ेदार शख्सियत थे, उन्हें ये ड्यूटी सौंपी गई कि वो सबसे कुंद जहन तरीन लड़कों को सबसे निचली, सबसे घटिया चीज़ पढ़ाएं, नेमली यानी टू राइट मियर इंग्लिश, महज अंग्रेज़ी ही सीखते चले जाएं, अंग्रेज़ी लिखना ही सीखें। ही न्यू हाउ टू डू इट, माहिर उस्ताद थे, वो जानते थे कि ये काम कैसे करना है। ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज़ एवर टॉट इट, एवर, कभी, उन्होंने हमें ये अंग्रेज़ी इस तरह से पढ़ाई जैसे कभी किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थारोली, थारोली कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, पार्सिंग तज्जिया करना, ये आगे एनालिसिस आ रहा है, एनालिसिस भी तज्जिया, पार्सिंग भी तज्जिया, ये सर्फ और नाहव समझ लें। एक समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेवल पे पहला हो गया पार्सिंग, और दूसरा हो गया फ्रेज या क्लास के लेवल पे। तो नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थारोली, इस तरह से ना सिर्फ ये कि हमने अंग्रेज़ी पार्सिंग पूरी तरह सीख ली कि वो कौन से अज्जाए कलाम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बट वी आल्सो प्रैक्टिस्ड कंटिन्यूअली इंग्लिश एनालिसिस, बल्कि हम इंग्लिश एनालिसिस की भी मुसलसल प्रैक्टिस करते रहते थे। मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन, मिस्टर समरवेल जो हमारे इंग्लिश टीचर थे, उनका पढ़ाने का एक अपना ही निज़ाम था। ही टोक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस, यूँ करते वो एक फेयरली लॉन्ग, काफ़ी लंबा सारा सेंटेंस ले लेते, एंड ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स,
और फिर इनके टुकड़े कर लेते इनके बनाने वाले अज्जा की बुनियाद पर, बाई मीन्स ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक्स, काली, सुर्ख, नीली और स्याही रोशनाइयों से। यानी मुख्तलिफ रंगों के चाक होते या मार्कर होते, उनसे एक जुमले के टुकड़े कर लेते। मसलन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लास, कंडीशनल क्लासेस, कंजंक्टिव क्लासेस एंड डिसजंक्टिव क्लासेस, यूं उन्होंने टुकड़े किए हुए होते हैं। हर किसी का अपना रंग होता है। ये फाइल है, ये फेल है, ये मफूल है, ये रिलेटिव क्लास है, वो जो मिलाने वाली होती है ना हु विच से, कंडीशनल इफ वाली, इन केस वाली, कंजंक्टिव जिसमें कंजंक्शन हो, डिसजंक्टिव जो तोड़ने वाली क्लासेस हों। तो इस तरह से जो भी उनके अज्जा होते उनमें अलग अलग रंगों के साथ उस जुमले के टुकड़े कर देते थे। ईच हैड इट्स कलर एंड इट्स ब्रैकेट, हर हिस्से का अपना रंग होता और अपनी ही एक ब्रैकेट होती थी। इस अंदाज से पढ़ाते थे। इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये एक तरह की ड्रिल थी हमारे लिए, एक तरह की पीटी थी, परेड थी। वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, हम तकरीबन ये ड्रिल रोज़ाना ही करते थे। एज आई रिमेन्ड इन द थर्ड 3 times एज लॉन्ग एज एनीवन एल्स। अब उकदा खुला ना, कह रहे हैं कि मैं किसी भी दूसरे स्टूडेंट की निस्बत इस क्लास में 3 गुना ज़्यादा रहा। बाकी सब अच्छे ग्रेड लेके, अच्छे नंबर लेके आगे बढ़ते चले जाते थे, मुझे वहीं रहने दिया जाता था। चूँकि मैं इस थर्ड क्लास में बाकी किसी भी स्टूडेंट की निस्बत 3 गुना ज़्यादा रहा, लिहाजा आई हैड 3 times एज मच ऑफ इट, मुझे इस तरह से अंग्रेज़ी पढ़ने का भी 3 गुना ज़्यादा मौका मिल गया। मिस्टर समरवेल से ये एनालिसिस और पार्सिंग भी 3 गुना ज़्यादा मैंने सीख ली। आई लर्नड इट थारोली, मैंने इसको कंप्रीहेंसिवली, मुकम्मल तौर पर सीख लिया। दस आई गॉट इन टू माई बोन्स, इस तरह मेरी हड्डियों में रच बस गया। द एसेंशियल स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, बनावट, साख्त, हैयत ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस, जो आम अंग्रेज़ी जुमला होता है, बरतानवी इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसकी अज्जाए तरकीबी, अज्जाए कलाम मेरी हड्डियों में रच बस गए। विच इज़ अ नोबल थिंग, जो एक आला चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको अपनी मादरी ज़बान, अपनी अंग्रेज़ी के अज्जाए तरकीबी आने चाहिए। एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स माई स्कूल फेलोज़, और जब बाद के सालों में वही मेरे स्कूल के साथी हु हैड वन प्राइजेज़, जिन्होंने इनाम जीते थे, एंड डिस्टिंक्शन, और इम्तियाज़ जीते थे, नुमायाँ पोजीशनें हासिल की थीं, फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री, इतनी शानदार लातीनी की शायरी लिखने की वजह से, एंड पिथी ग्रीक एपिग्राम्स, पिथी शॉर्ट मुख्तसर किस्म के, टर्स TERSE जिसमें कुव्वत पूरी हो, एपिग्राम अकवाले ज़र्री, वो जो पॉइंटेड सेइंग होती है, देखें राइट हैंड पे पेज 49 पे माने लिखे हुए हैं। तो मेरे वो काबिल ज़हीन जो बड़े उस वक़्त फन्ने खा समझे जाते थे, वो बच्चे जो थे बाद के सालों में, जिन्होंने उस वक़्त लातीनी शायरी लिखने और बड़े बड़े यूनानी एपिग्राम्स लिखने की वजह से बड़े इनाम हासिल किए थे, उन्हें अमली तौर पर क्या करना पड़ा, हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश, उन्हें फिर दोबारा आम अंग्रेज़ी सीखना पड़ी। ये अंग्रेज़ी सीखने के लिए फिर नीचे आना पड़ा, टू अर्न देयर लिविंग, रोज़ी कमाने के लिए, और मेक देयर वे, या अपना खर्च कमाने के लिए। मेक देयर वे इन्हीं मानों में वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में आ चुका हुआ है। अब हुआ क्या कि जो बहुत स्कॉलरली वो जो सेंटेंसेस लिखते थे, एपिग्राम लिखते थे, काबिल तो बड़े समझे जाते थे। ये स्टूडेंट्स ऐसे ही है जैसे आजकल कोई बच्चा बहुत अच्छे फ़ारसी के शेर लिख ले, अरबी के कर ले, तकरीरें बड़ी अच्छी कर ले, धुआंधार शायरी कर ले, गालिब इकबाल से मुश्किल, लेकिन अमली तौर पर रोज़ी कमाने के लिए फिर कुछ भी ना हो, क्योंकि वहाँ तो वो चीज़ आपको सीखना होती है जो काम आए, पैसे कमाने के काम आए।
तो उन बच्चों के साथ भी ऐसे ही बीती। तो चर्चिल बड़े अच्छे अंदाज से ज़रा एडवांटेजियस पोजीशन पे आके कह रहे हैं कि मेरे वो साथी स्कूल फेलो जो स्कूल की ज़िंदगी में अच्छी अच्छी शायरी लिखने, अक़वाले ज़र्री लिखने की बिना पर वो बहुत काबिल समझे जाते थे, जब उन्हें दोबारा अमली ज़िंदगी में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए नीचे आना पड़ा तो आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज, तो मैंने अपने आप को किसी सूरत भी नुकसान में ना पाया। डिसएडवांटेज एडवांटेज का उलट है, यानी मुझे कोई कमतरी का एहसास ना हुआ, बल्कि ये एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ जो मैंने मिस्टर समरवेल से इतनी अच्छी तरह से अंग्रेज़ी सीख ली थी कि बाकी बच्चों की निस्बत 3 गुना ज़्यादा टाइम मैंने वहाँ सर्व किया था। लिहाजा अब जब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं बरतानिया के, तो कहते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर, आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज़। बायस्ड खामखा किसी के हक या ख़िलाफ़ होना, यहाँ हक में होना, ये भी माना इधर दिया हुआ है, हैव ए टेंडेंसी टू फेवर। राइट हैंड पे देखें ना, पेज 49 पे, सेकंड लास्ट। तो कुदरती सी बात है कि मैं उन बच्चों के हक में मुतासिब हूँ, कि मैं उनके हक में हूँ लर्निंग इंग्लिश, जो अंग्रेज़ी सीख रहे होते हैं। आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश। अब बतौर वज़ीर आज़म मैं सख्ती करूँगा, उन सब को अंग्रेज़ी पढ़वाऊँगा, उन्हें मजबूर करूँगा कि वो अंग्रेज़ी सीखें। एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन एज एन ऑनर। फिर मैं जो ज़रा काबिल होंगे उनको इजाज़त दूँगा कि जाके लातीनी सीख लें इज़्ज़त के लिए, टौर शोर के लिए। एंड ग्रीक एज अ ट्रीट, ट्रीट जॉय, हैप्पीनेस। और यूनानी सीखें, चूँकि यूनानी में लिटरेचर बहुत रिच मौजूद है, तो वो भी पढ़नी चाहिए। तो फिर मैं काबिल बच्चों को पहले अंग्रेज़ी सिखाऊंगा, बाद में कहूँगा कि चलो लातीनी सीखो, आपकी टौर शोर बनेंगी, और ग्रीक सीखो, इससे आपको लिटरेचर पढ़ने में मज़ा आएगा। बट द ओनली थिंग आई वुड whip देम फॉर, लेकिन वो वाहिद चीज़ जिसके लिए मैं उन्हें कोड़े मारूंगा, चाबक लगाऊंगा, यानी आई वुड पनिश देम, इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश, वो होगा कि अंग्रेज़ी ना जानना। लेकिन अगर उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती होगी तो मैं सज़ा भी दूंगा। आई वुड whip देम हार्ड फॉर दैट, मैं इसके लिए उन्हें सख्त सज़ा दूंगा। ये बच्चों आसान सा ऐसे था। आगे एक लंबा लेकिन दिलचस्प ऐसे आ रहा है। इस हिस्से में बुक 2 पार्ट 2 में आपके 5 हीरोज़ हैं। ये चर्चिल का जिक्र आया, आगे एक और हीरो को आएगा, क्रिस्टोफर का। उसने क्या किया था, टाइटल हल्का सा देख लें ताकि हम कल पढ़ना शुरू कर दें। हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। हिच हाइकिंग क्या होता है, लिफ्टें ले के सफ़र करना, यानी अपनी सवारी ना हो तो आप दूसरों से लिफ्टें लें। अब तो खैर दौर नहीं रहा, दहशतगर्दी आ गई, बदमाशी आ गई, चोरियां डाके होने लगे, नहीं तो आज से 40-50 साल कबल एक दूसरे को लिफ्ट देना कोई मायूब नहीं था। आपने अगर यहाँ से साजे जाना होता, कहीं खड़े हो जाएं, कोई कार को इशारा करें अंगूठे से, उंगली से, तो वो रोक लेता था, आपको ले जाता था, फिर आगे किसी और पैसे लिफ्ट ले लेते। तो इसने अगर फ़ैसला किया भी है तो ये सहारा अबूर करने का, सहारा का लफ्ज़ भी आपने बुक 1 में रिवार्ड में पढ़ा था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, द सहारा डेजर्ट, को 4-5 हज़ार किलोमीटर लंबा चौड़ा है। तो इसको अबूर करने का फ़ैसला किया क्रिस्टोफर ने, और वो भी लिफ्टें ले के। मैं तारफ़ नहीं करवाऊँगा क्योंकि बहुत मज़ेदार ऐसे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आप लुत्फ़ भी उठाएंगे। हम इंशाल्लाह कल इसको स्टार्ट करेंगे। बगैर मैंने नाम क्या है, रॉबर्ट क्रिस्टोफर, अमेरिकन है, और वो इधर आकर ये एडवेंचर करता है। तो इस तरह के ये ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं। देखिए उसके साथ क्या क्या बीतती है, आप भी लुत्फ़ उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू।